नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉस जॉन जीतू में। पटना एयरपोर्ट भर्ती 2024 के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भी शुरू है। इसमें पद है ऑफिस असिस्टेंट, एमटीएस सुपरवाइजर और लोडर के टोटल 4 प्रकार के पद के तहत ये भर्ती निकाली गई है। अगर आपके लायक ये भर्ती है तो आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिएगा। तो फॉर्म को कैसे भरना है, कब भरना है, इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलने वाले है। पूरी जानकारी आपको प्रिंट तक ही दी जाएगी, जिसके लिए 8वीं 10वीं स्नातक पास युवा आवेदन दे सकते हैं। इसमें सैलरी आपको 16,926 से लेकर 25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो जल्दी करें क्योंकि समय बहुत कम बच रहा है। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी की ओर। बस आप लोग चैनल पे बने रहें। ये वीडियो काफी छोटा होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगे। पोस्ट का नाम हो गया बेसिल भर्ती 2024। पोस्ट करने की तारीख है 14/5/2024। कार्य के जो प्रकार होंगे भारत सरकार के लिमिटेड कंपनी। रिक्ति संक्षिप्त जानकारी, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंस्टेल्स इंडिया लिमिटेड बीसीएल को एएआई कार्गो लॉजिस्टिक एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड के कार्यालय में एमटीएस कार्यालय सहायक पर्यवेक्षक और लोडर के पदों पर तैनाती के लिए अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित जनशक्ति की भर्ती के लिए आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूर्ण अधिकारी सूचना अवश्य पढ़ें। बीएससी ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो रखी गई है वो इस प्रकार है, यानी कि ऑनलाइन आवेदन करने की परम तिथि 14/5/2024 से लेकर इसका अंतिम तिथि जो रखी गई है 24/5/2024 तक रखी गई है। आवेदन करना चाहते हैं तो आज ही आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम बच रहा है। ऐसा मौका आपको बार बार देखने को नहीं मिलेंगे। आवेदन शुल्क की बात करें तो इस प्रकार से आपका आवेदन शुल्क लिया जा रहा है, यानी कि समान है। प्रत्येक अतिरिक्त पद के लिए आपको 590 रुपया का आवेदन शुल्क देने होंगे। ओबीसी है तो 885 रुपया प्रत्येक अतिरिक्त पद के लिए। एससी एसटी है तो आपको 531 रुपया प्रत्येक अतिरिक्त पद के लिए। भूतपूर्व सैनिक के लिए 885 रुपया, महिला के लिए 885 रुपया, डब्ल्यू ईडब्ल्यूएस और पीएस के लिए 531 रुपया, जो प्रत्येक अतिरिक्त पद के लिए 354 रुपया का अतिरिक्त शुल्क आपको देने होंगे। आयु सीमा की बात करें तो सबसे पहले आपका न्यूनतम उम्र जो कम से कम आपका 18 वर्ष है, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसका अधिकतम उम्र सीमा इस प्रकार से होनी चाहिए, यानी कि 30 से 35 वर्ष के बीच है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कार्यालय सहायक के लिए किसी भी विषय में अगर आप स्नातक पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस और हाउसकीपिंग की बात करें तो कम से कम आप 8वीं पास है तो भी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। पर्यवेक्षक की बात करें तो इसमें आपको कंप्यूटर के कामकाजी के ज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद लोडर की बात करें तो लोडर के लिए ब्राह्मी उत्तीर्ण और स्थानीय भाषा में हिंदी में संवाद करने की सक्षम होनी चाहिए, तब आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी कि 8वीं से लेकर स्नातक तक की ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें टोटल 4 प्रकार के पद हैं। रिक्ति का विवरण इस प्रकार से है। कार्यालय सहायक के लिए आपका जो वेतन मिलेंगे वो 25,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। सीटों की संख्या 2 है। एमटीएस और हाउसकीपिंग की बात करें जिसमें वेतन आपको 16,926 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जिसमें सीटों की संख्या मात्र 1 है। पर्यवेक्षक की बात करें तो पर्यवेक्षक के लिए 22,412 रुपये प्रति माह आपको दिए जाएंगे, जिसमें पदों की संख्या 2 है। उसके साथ साथ अगर लोडर की बात करें तो लोडर के लिए आपको 16,926 प्रति माह मिलेंगे, जिसमें पदों की संख्या 14 है, यानी सबसे ज्यादा अधिक पदों की संख्या लोडर में ही है। और भी अधिक जानकारी के लिए इच्छुक उम्मीदवार कृपया आधिकारिक सूचना को डाउनलोड करें और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सभी विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। उसके साथ आधिकारिक सूचना पढ़ना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आधिकारिक वेबसाइट आपको यहाँ से क्लिक करने पर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ से डायरेक्ट आप इसकी पूरी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं ऑनलाइन फॉर्म को कैसे भरना है। बस आप लोग वीडियो पर लगातार बने रहे, वीडियो को छोड़कर नहीं जाए, सारी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नोटिस यहाँ पे डालने होंगे, जिसमें 4 प्रकार के पद है। सभी पद के लिए अलग अलग आपका एडवर्टाइजमेंट नोटिस भरने होंगे। आप जिस भी पद के लिए देना चाहते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैंने एक चूज कर लेते हैं। हाउ मनी पोस्ट वेंट टू अप्लाई, आप कितने पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं। अगर 1 के लिए देना चाहते हैं तो आप 1 कीजिएगा। अगर आप 2 पद के लिए करना चाहते हैं तो आप 2 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको एडवर्टाइजमेंट बाय जीएम प्रोजेक्ट को कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको भरना है नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, यानी किस पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए या असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए। तो चलिए मैंने एक चूज कर लेते हैं। उसके बाद आगे आपका नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड, तो यहाँ पे आपको असिस्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के लिए करना चाहते हो, यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम भरना है, फिर फादर्स नाम भरना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है,
फिर मोबाइल नंबर, फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको भरने हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आधार संख्या डालिएगा। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस इसको आप छोड़ दीजिएगा। पैन नंबर डालना है, यहाँ पे कैटेगरी भरना है, आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपको अमाउंट टू पे, आपको अगर एसी से हैं तो आपको 531 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। सिर्फ एक पद के लिए है। अगर आप 2 पद के लिए करते हैं तो आपको 100 डबल लगेंगे। तो मैंने एक पद के लिए किए हैं तो 531 रुपया पे करने हैं। यहाँ पर नेशनलिटी भरना है इंडियन, उसका रीजन भरना है। रीजन में आपको हिंदू भरना है, जिस भी आप धर्म से आते हैं अपने धर्म का नाम यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद जेंडर भरना है। उसके बाद मैरिड स्टेटस डालना है, शादीशुदा या आप नहीं है उसकी जानकारी आपको भरनी है। करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेम रखनी है। इसके बाद सेव एवं कंटिन्यू करना है। तो चलिए मैंने पूरी जानकारी को फिलअप कर दी है। अब यहाँ पर आ गए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट चलते हैं तो यहाँ पर ओके कीजिएगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, सारी जानकारी आपको समझ में आए। यहाँ पे आपको भरना एजुकेशनल डिटेल्स एवं एक्सपीरियंस। आप जिस भी पद के लिए आवेदन देना चाहते हैं उसके पद के हिसाब से आपको पूरी जानकारी यहाँ पे भरनी है। अगर आप 8वीं पास है तो 8वीं पास के लिए जो पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसकी जानकारी भरिएगा। 10वीं पास है 10वीं भरिएगा। 12वीं पास है तो 12वीं भरिएगा। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप ग्रेजुएशन भरिएगा। यहाँ पे पासिंग ईयर भरना है, टोटल मार्क्स भरना है। उसके बाद ऑब्टेंड मार्क भरना है। यहाँ पे आपको अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी को फिलअप कीजिएगा। तो चलिए अगर आपके पास है तो यहाँ पे भर दीजिएगा, नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर रेफरेंस नंबर नाम डालना है। रेफरेंस का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। इसमें 2 रेफरेंस खोज रहे हैं, दोनों का नाम, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपको फिलअप करना है। किसी के भी आप अपने डाल सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ पर आपको लैंग्वेज भरना है, आप यानी कि आप लैंग्वेज कौन कौन से जानते हैं, पढ़ना लिखना बोलना, उसकी जानकारी को यहाँ पे टिक करनी है। आप जिस भी भाषा को जानते हैं तो वहाँ पे टिक कीजिएगा। अगर हिंदी पढ़ना लिखना जानते हैं तो तीनों पर टिक कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हैं तो तीनों पर टिक कीजिएगा। उसके बाद आपको सेव एवं कंटिन्यू पर जाना है। यहाँ पर सेव एवं नेक्स्ट पर चलते हैं तो सेव एवं नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे JPG टू 200 KB के बीच होने चाहिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो 200 KB के बीच होनी चाहिए। यहाँ आधार डॉक्यूमेंट डालना है जो कि JPG टू 200 KB। उसके बाद आधार, उसके बाद पैन, उसके बाद ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको JPG टू PNG मतलब 200 KB के बीच होनी चाहिए। उसके बाद कैटेगरी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ पे आप जो कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं वहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद CV अपलोड करना है। अगर आपके पास रिज्यूम बना हुआ है तो आप रिज्यूम को भर सकते हैं जो 200 KB के बीच होनी चाहिए। प्लीज अपलोड फोटो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी अपलोडेड, ट्राई अगेन, देयर माइट टू बी इशू। पूरी जानकारी को मैं अब वीडियो के माध्यम से बता दिए। यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए ऑप्शन आ गया है। तो पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट या UPI से करना चाहते हैं, किसी भी माध्यम से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यह मैंने वीडियो में पूरी जानकारी को सावधानी पूर्वक बताया। फिर भी अगर मन में आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई बहुत जल्द मिलेंगे। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत बोले हैं या जानकारी आपको थोड़ा सा भी कुछ गलत लगे हैं तो अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।